टेस्ट नंबर कितना है? टेस्ट नंबर कौन सा है? तुम्हें ये नहीं पता? कितने सवाल हैं इस पेपर में? 200 क्वेश्चन। कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं? यूपी कैडेट। 200 प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो कितने कितने क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में? तो ये जो पेपर है टेस्ट नंबर 17 है, यहाँ पर लिखा है कंबाइंड टेस्ट 17 फॉर यूपी कैडेट पीसीएम पीसीबी, ये 2023 के लिए है। तो यहाँ पर इस पेपर में टोटल कितने सवाल हैं? 200। और एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होता है और एक गलती होने पर एक नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो पहले सेक्शन में क्या दिया गया है इसमें पेपर में? फिजिक्स है। फिजिक्स के कितने सवाल हैं? और दूसरे सेक्शन में क्या है? तीसरे सेक्शन में? और लास्ट सेक्शन क्या है? जीएस। तो पेपर कैसा है? इसमें स्पीड की आवश्यकता है ना, क्योंकि जो है 3 घंटे में आधे घंटे तो मान लो ऐसे डिस्टर्ब होगा, आधे घंटे गोला भरने में होगा। मतलब आपको इतनी स्पीड करनी है कि 2 घंटे में आपका पेपर ओके हो जाए। मतलब दिमाग में जो अंदर जाने वाली चीज़ है वो 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ध्यान देना, 2 घंटे का समय ध्यान देना। तुम बेटा बताओ पेपर कैसा है? पहले तो टेस्ट नंबर बताइए। ये किसी एक विषय का टेस्ट है या कंबाइंड है? तो कंबाइंड टेस्ट है तो इस किस पर बेस्ड है? सीयूईटी पर है कि आईसीएआर पर है कि यूपी कैडेट पर है? यूपी कैडेट। कौन सा ग्रुप है आपका? बायो ग्रुप। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें? जीएस। कितने कितने सवाल हैं? जीएस के कितने हैं? 20 हैं। तो पेपर जो पढ़ाया गया है फिजिक्स में वो समझ में आ रहा है आपको? है लगभग कितने ऐसे सवाल हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं जो पढ़ाया गया है यहाँ पर? सभी सवाल हो गए। बायो के? जीएस? ठीक है, जो है जितने आपको आते हैं उतने ही करना है। कुल मिलाकर के जो 200 प्रश्नों का पेपर है, 200 में ज़रूरी नहीं 200 हो जाए, 200 में ज़रूरी नहीं 200 हो जाए, लेकिन जितने हो जाए उतने हो जाए। फिक्स रखना है, उसी से सिलेक्शन होगा यूपी कैडेट में। बैठिए। तुम्हारी क्या कंडीशन बेटा? कौन सा ग्रुप है आपका? मैथ से हो। तो मैथ्स के कितने सवाल हैं पेपर में? 80 सवाल। तो 80 सवाल किस एग्जाम में पूछा जाता है? और किसी में 80 पूछा जाता है? यूपी कैडेट में। तो यूपी कैडेट का जो पेपर होता है टोटल कितने प्रश्नों का होता है? 200 प्रश्न का होता है। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग एक की होती है। और यहाँ पर जो पेपर आपको दिया गया है उसमें कुछ समझ में आ रहा? पेपर पढ़ाया गया वो आ रहा? स्टैंडर्ड पेपर बनाया गया है, बिल्कुल यूपी कैडेट पर आधारित है ना। उतने ही सवाल करो जितने आता। ठीक है, तो टेस्ट नंबर कौन सा है? नंबरिंग बताइए। तो ये 17 टेस्ट आपके लगभग आज पूरे होने वाले हैं मैथ्स और बायो ग्रुप का। और एग्रीकल्चर में 22 टेस्ट आज पूरे हो गए, समझ गए ना। अब जो है कुछ पेपर आपको, अभी तक तो आईसीआर के पैटर्न पर चल रहा था, अब ये जो है आपको यूपी कैडेट के पैटर्न पर दिया जाएगा। उसमें आपको ये देखना है कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। और सभी लोगों को जीएस की क्लास जरूर संडे को करना है। एक दिन का समय आपको देना ही है, एक दिन समय आप देते रहिए, है ना। और उससे आपको एक अभ्यास बन जाएगा। ठीक है, क्लासेस वगैरह चल रही हैं सब? कैसी पढ़ाई हो रही है? संतुष्ट हो? जो फीस आपने जमा किया एक एक पैसे का उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, सब मिल रहा? ठीक है, बैठो। तुम बताओ बेटा, तुम्हारी क्या स्थिति है? कौन सा ग्रुप है? अपना नाम बताइए पहले। मैथ्स ग्रुप से। पेपर कैसा है?
सही है। और कितने सवाल हैं? पढ़ाया हुआ आया? हर संडे टेस्ट होता है? रिजल्ट? अभी पिछले संडे का टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिल पाया है। उसका कारण ये है कि मोबाइल हमारे पास नहीं है जिसमें चेक करना है। चेक हो चुका है लेकिन घोषित नहीं कर पाए। दोनों रिजल्ट एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और इनका जो है आंसर बताया जाता है, आंसर की बात दी जाती है। अच्छा, तो कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पर संस्थान में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? चलो बैठो। सुधीर बेटा, क्या हाल है? पेपर कैसा है? बहुत बढ़िया। इस पेपर को देखते हुए क्या समझ में आ रहा कि कितने सवाल कर लोगे? अगर ऐसा पेपर आपको यूपी कैडेट में मिल जाए तो कितने सवाल कर पाएंगे? 150 प्लस कर लेंगे। 150 प्लस? सही। अगर ऐसा मिल जाए चलो बहुत ही बढ़िया है। कौन सा ग्रुप है? बायो। तो जो मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थी हैं, शुरुआत में जब आते हैं हमारे पास तो कभी कभी वो 2-4 बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। अब बताओ शुरुआत में मैं कैसे बताऊं कि कितनी व्यवस्थाएं हैं, क्या सिलेबस है, कितना कोर्स है, कितना टाइम देना है? उनको कैसे बताया जाए? इस वीडियो में बताइए ताकि जो भी बच्चे बिहार से हैं या यूपी से हैं जो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो डेमो क्लास लीजिए आप। डेमो तो बेटा हर कोई अच्छा देता है। हमने सुना है कानपुर में जो है डेमो क्लास जो है सभी लोग देते हैं और बढ़िया देते हैं। इस तरह देखें, तिवारी सर का नाम ही काफ़ी है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। अगर आप अभी गूगल पे टाइप करेंगे कि बेस्ट एग्रीकल्चर एकेडमी तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का नाम सबसे पहले आता है। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से होते हैं पूरे बैच का। अभी सर यूनिवर्सिटी में गए थे, हर यूनिवर्सिटी में सर ने वीडियो भी डाला है कहाँ कितने सिलेक्शन हुए हैं। और अभी 26 जनवरी के वीडियो में भी आए थे हमारे सीनियर्स जो सिलेक्ट हुए हैं 21-22 में। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का रेशियो यहीं से है, मैथ हो, बायो हो या पीओजी, सारे ग्रुप से। ये तो सब ठीक है, तो पूरे प्रदेश के बच्चे अब जान रहे हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ कानपुर में आने के बाद है ना, जैसे हमने 5,000 रुपये फीस बताई है, किसी ने 4,000 कह दिया है और उसी समय मैं भी डेमो दे रहा हूँ और भी लोग डेमो दे रहे हैं। तो डेमो में 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं लोग संतुष्ट कर ले जाते हैं। तो बच्चे कैसे जाने कि आगे की व्यवस्था इसी प्रकार से चलेगी जैसे डेमो में चल रही है? उसका क्या सिस्टम है सर? उसके लिए तो बिलीव होता है, जैसे उसके लिए प्रीवियस रिजल्ट देखना जरूरी है। प्रीवियस रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। हमेशा से हर सिलेक्शन का रेशियो हर ईयर यहीं से ज़्यादा रहता है। और मतलब अगर आपकी कहीं ना कहीं फीस कम हो रही है अगर किसी अदर कोचिंग में, तो वहाँ पर आपको आपके साथ धोखा हो रहा है। स्टडी मटेरियल या आपको कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं कम की जाएंगी आपको। अरे जैसे बिना नाम लिए हुए हम एक बार पूछेंगे, जैसे तुम्हें तो पता ही होगा और भी संस्थान चलते हैं बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग केवल मैथ्स और बायो ग्रुप के बारे में फालतू लिखे रहते हैं, तो क्या वो ये कंटेंट दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। हमारे साथ तो हमारे हॉस्टल में रहते भी हैं कोचिंग्स के बच्चे। वहाँ पर कुछ अभी 1 या 2 टेस्ट हुए, हमारे यहाँ 17 टेस्ट हो चुके हैं। एक बार टेस्ट तो देखा और सिलेबस भी एक बार ताली जरूर बजाएंगे। और वहाँ पे 1 या 2 टेस्ट भी सिर्फ हुए हैं अभी, और हमारे यहाँ 17 टेस्ट हो चुके हैं। वहाँ सिलेबस भी कुछ नहीं हुआ है, 2-4 चैप्टर हुए बस। बच्चे रहते हैं हमारे हॉस्टल में अदर कोचिंग के। यही तो समस्या है। अब जो है उन बच्चों को भी जो अभी इधर उधर भटक चुके हैं उनको भी क्रैश कोर्स में अपना ट्रैक बदल देना चाहिए। यस सर, अभी मौका है। अभी मौका है। अभी जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, जो बच्चे किसी दूसरे संस्थान में किसी कारणवश चले गए हैं वो नए सिरे से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में नए बैच को ज्वाइन करके अभी भी वो बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं। क्योंकि यही वह संस्थान है जो क्रैश कोर्स में भी कंप्लीट सिलेबस कराएगा। वो चाहे जिस तरीके से पूरी ताकत लगा करके, चाहे कंटेंट प्रोवाइड करके, फोटो कॉपी प्रोवाइड करके, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन होगा, फिर से होगा और पूरी प्रैक्टिस होगी, सारे चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। जो इसमें भी कुछ बच्चे नए बैठे हैं जिनका सिलेबस छूटा है, वो सब क्रैश कोर्स में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं देखते हैं, अब उनको बाद में समझ में आ रहा ना, जब 4-6 महीना बीत गया, अब उनको समझ में आ रहा कि कहाँ पर कौन सा ऐसा संस्थान है जहाँ पर बेस्ट दिया जा रहा। कहीं भाई जिनके पास कुछ नहीं, 5 बच्चे भी उनके लिए सफिशिएंट है। 5 बच्चे में अब मान लो मैं 30,000 फीस बता रहा हूँ,
वहाँ 22,000 बता करके तुरंत एडमिशन ले लिया गया, कन्वर्ट 8,000 और 22,000 और 30,000 में अंतर काफी आ जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते। तो एक बार अगर आप अभी भी अपना साल बचाना चाहते हैं तो आप होली के बाद नया बैच चालू करेंगे। मैथ्स और बायो ग्रुप का विशेष बैच होगा, आ सकते हैं। जो बच्चे बिहार से हैं, बहुत सारे बच्चे एक वर्ष नहीं आ पाते हैं, बिहार के काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, तो वो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आकर के, VCC के लिए विधिवत तैयारी कर सकते हैं। और बेटा कुछ कहने वाले थे तुम? नहीं, बस है, बता दो, और कुछ बताना चाहो बता दो, बस स्वतंत्र हो। अगर फ्यूचर बनाना हो तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में है। प्रयास तो पूरा अपना रहता है इतना कि जो है ईमानदारी से पढ़ाया जाए। बाकी जो है रिजल्ट जो बनता है वो विद्यार्थियों के प्रयास से होता है। हमारा प्रयास तो चल रहा है, तो बच्चे पढ़ते रहेंगे इसी तरीके जैसे चल रहा है व्यवस्था, तो ठीक ठाक रिजल्ट आएगा। मैथ्स और बायो का भी बेहतरीन रिजल्ट जाने वाला है। बस ये कोशिश करिए कि जितना आपको सवाल आता है उतना ही करिए। जो भी एक्स्ट्रा क्लास देनी होगी एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी क्रैश कोर्स में पूरा रिवीजन करवा देंगे, एक बार पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो जो है बोर्ड एग्जाम के बाद जो है संपर्क करेंगे। मोबाइल नंबर याद है हमारा? यस, बता दो। 9793 900 888। हाँ देखो, मोबाइल नंबर याद है इनको, है ना? तो आप सभी को नंबर याद होना चाहिए। व्हाट्सअप जैसे कॉल करते हैं, कॉल नहीं रिसीव होता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सारे देखो, अगर कहीं हम भी फीस थोड़ी 2-4-5 हज़ार कम कर दिए होते तो शायद वहाँ खाता भी ना खुलता। यस सर। संपर्क बच्चा पहले मुझसे ही करता है, लेकिन होता क्या वही होता है कि बच्चे शुरुआत में समझ नहीं पाते हैं। अब वो संपर्क बनाना चाहते हैं, समझ ये बात की नहीं। लेकिन अभी रनिंग बैच में मैं किसी को एंट्री नहीं कर सकता जो रन कर रहा। जब नया बैच शुरू होगा तब उनको बुला लिया जाएगा, नए बैच में उनका स्वागत रहेगा, तो तुम्हें भी समझ में आएगा उन्होंने क्या पढ़ा है और तुम क्या पढ़े हो, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, है ना? एग्रीकल्चर के साथ साथ मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों का टेस्ट और MSc के भी बच्चों का जो है टेस्ट आज हुआ है, और बाकी प्रयास अच्छा है कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। जय हिंद।